हेलो एवरीवन। तो नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कुलिंद या कुलिंद राजवंश। उत्तराखंड की ये सबसे पहली राजनीतिक शक्ति थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा कुलिंद। ठीक है। और ये किसके समकालीन थे? तो यह मौर्यों के समकालीन थे। मौर्यों के समकालीन कौन कौन थे? कुलिंद। ठीक है ना। लिखा हुआ है कि कुलिंद जाति उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है। और ये मौर्यों के समकालीन थी। आपने बिल्कुल अच्छे से सुनना है। तो कुलिंदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो कुलिंदों के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत। ठीक है। और नंबर दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से हैं? रामायण से पता चलता है, महाभारत के वन पर्व से पता चलता है, इसके बाद पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी पता चलता है, इसके बाद पुराण, कौन सा पुराण? मार्कंडेय पुराण से पता चलता है कुलिंदों के बारे में। साथ ही विष्णु पुराण से भी पता चलता है। और वृहद संहिता, ठीक है, रचना कौन सी है? वाराहमिहिर। तो इससे भी कुलिंदों के बारे में पता चलता है। इसके बाद है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि कालसी शिलालेख। तो कालसी शिलालेख से भी पता चलता है कुलिंदों के बारे में। अच्छा, ये कालसी कहां पर है बताइए? तो ये कालसी है उत्तराखंड में, देहरादून के उत्तर में। ठीक है। टोंस और यमुना नदी के संगम पर है कालसी। तो जो कालसी जो शिलालेख है, इसकी भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। लिखेंगे आप पाली भाषा। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सी? पाली भाषा। इसके बाद बरहूत अभिलेख। ठीक है। कहां है ये भरहूत? ये भरहूत मध्य प्रदेश में है। तो यहां से 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। बरहूत अभिलेख। ठीक है। कुल कितने? 4। कहां है ये? मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक अभिलेख कहां से मिला है? मथुरा से मिला है। कुल कितने अभिलेख हुए? 5 अभिलेख। तो इन 5 अभिलेखों से भी पता चलता है कुलिंदों के बारे में। ठीक है। 4 कहां से मिली? बरहूत से मिली है। ठीक है। 4 अभिलेख और एक अभिलेख मथुरा से मिला है। कुल 5 अभिलेख। इसके बाद सिक्के से भी इनकी जानकारियां मिलती है। तो जो कुलिंदों का जो शासन था वह 100 से और 400 ईस्वी तक था। 100 से और 400 ईस्वी तक। ठीक है ना। अशोककालीन शिलालेख में, ठीक है, अशोककालीन शिलालेख में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है। ठीक है। और क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। ठीक है ना। किसके? अशोककालीन शिलालेख में। तो अशोककालीन शिलालेख में इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। और क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। ठीक है ना। जो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी कुलिंदों की, वो कहां थी? कालकूट। अच्छा, ये कालकूट कहां है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। ठीक है। और सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो कौन सा था? अमोधभूति। ठीक है। कौन सा? अमोधभूति। ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था?